दोस्तों, बनमानस को ओल्ड वर्ल्ड मंकीज का सिस्टर ग्रोह कहा जाता है। अगर आप इस बात का मतलब समझना चाहते हैं तो बंदरों वाली वीडियोस देखें। ये अफ्रीका के दरमियानी ममालिक से मगरबी ममालिक जहां घने ट्रॉपिकल बारिशी जंगलात और एशिया के ट्रॉपिकल जंगलात ममालिक में पाए जाते हैं। ये बंदर नहीं बल्कि इन्हें बनमानस कहा जाता है। साइंस बंदरों, बनमानस और इंसान को एक ही प्रीमेट्स का नाम देती है। तमाम बंदरों में ही दुम पाई जाती है, लेकिन बनमानस में दुम नहीं होती। बंदर छोटे कद के और चुस्त छाती वाले होते हैं, जबकि बनमानस की छाती खुली और चौड़ी कद बड़ा होता है। बंदरों का जिस्म और हाथ पांव दरख्तों के दरमियानी छलांगे लगाने के लिए बना है, जबकि बनमानस हाथों और पांव दोनों से झूलने की सलाहियत रखते हैं। इनकी टांगों के जोड़ हमारे कंधों के जोड़ जैसे होते हैं, जो चारों इतराफ बाजू और टांगे घुमा सकते हैं। बंदर के जिस्म में अपेंडिक्स नहीं होती, जबकि बनमानस के अंदर होती है। बनमानस बंदरों की निस्बत इंतहाई ज़हीन होते हैं। ये मुख्तलिफ चीजें खुसूसन लकड़ी और पत्थर के औजार बनाकर लड़ाई जीतने या खाने पीने का जुगाड़ कर लेते हैं। मुख्तलिफ तजर्बात में बनमानस को इंसानों की इशारों वाली ज़बान और पेंटिंग भी सिखाई गई है। बनमानस घने चने चंद ही इकसाम के हैं, जबकि बंदरों की बेशुमार इकसाम है। बनमानस तैर नहीं सकते, पानी से डरते हैं, जबकि बंदर न सिर्फ तैर सकते हैं बल्कि गोता भी लगा सकते हैं। बनमानस की चंद ही इकसाम है, जिनके आगे से मुख्तलिफ किस्में हैं। बनमानस की इकसाम में गोरिल्ला बनमानस एक ऐसा माहौल जहां आतिश फशा पहाड़ हो, गर्मी भी हो और घना जंगल भी हो, ऐसा माहौल इस जानवर के लिए साजगार है। इसीलिए खालिक ने इसके लिए अफ्रीका के चंद ममालिक मुंतखब किए हैं। इनकी दो इकसाम है, इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं, सिर्फ एस्टर्न की आवाज जरा ऊंची और कद थोड़ा सा ऊंचा है। इसे माउंटेन गोरिल्ला भी बुलाते हैं। पहले वाले मुल्क युगांडा रवाना में मिलते हैं और दूसरे वाले नाइजीरिया, कैमरून, इक्वाटोरियल गिनी में मिलते हैं, जबकि मुल्क कांगो में भी दोनों पाए जाते हैं। जिस्मानी खदोखाल और दिलचस्प हकाइक के हवाले से गोरिल्ला 6 फुट तक बढ़ता है और 100 किलो तक वजनी होता है, जबकि मादा हल्की और छोटी होती है। इसके बाजू टांगों से लंबे होते हैं, हाथ चौड़े जिनकी मुट्ठी बंद करके इसके जरिए ये चलता है। ये तकरीबन 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जमीन पर दौड़ सकता है, जो इंसानी रफ्तार के करीब करीब है। गोरिल्ला अपनी जिसामत से कई गुना ज्यादा वजन उठा सकता है। एक तहकीक के मुताबिक गोरिल्ला बनमानस तकरीबन 30 इंसानों के बराबर वजन उठा सकता है। इसकी वजह इसकी मजबूत हड्डियां और ये मजबूत ताकतवर मसल्स हैं। ये मुकम्मल जवान गोरिल्ले की पुश्त हल्की सरमई हो जाती है। आमतौर पर जिस गोरिल्ले की पुश्त भारी भरकम और सरमई हो, वही अपने कबीले का किंग कॉन्ग होता है। सारी मदाएं भी इसी की हो जाती हैं। वही फैसले करता है कि नाश्ता और खाना किस जगह से खाना है और सोना किस जगह पर है। जानवरों के किसी भी गिरोह में रहने वाले ऐसे वाज़ह नर को डोमिनेंट मेल या अल्फा कहते हैं। ये डोमिनेंट गोरिल्ला इंतहाई जिम्मेदार होता है, किसी को भूखा नहीं रहने देता, बेहतरीन फैसले करता है। ऐसी जिम्मेदारी का प्रेशर होने की वजह से काफी गुस्सैला भी होता है। किसी जानवर या इंसान का सामना हो जाए तो यही सबसे पहले जवाबी कार्रवाई करता है और जान की भी परवाह नहीं करता, जबकि बाकी के नर ठंडे मिजाज होते हैं। गोरिल्ला दरख्तों के पत्ते, छाल, जड़, फल सब खाता है। साथ में चूंटियां और दिमक मिले तो वो भी चट कर जाता है। ये पानी नहीं पीता, दरअसल ये सुबह गीले पत्ते खाकर और सारा दिन पानी से भरपूर नबातात खाकर पानी की कमी पूरा करता है। इसे पानी पसंद नहीं, बारिश हो तो घने दरख्तों में छुपता है और हाथ पांव पानी से बचाता है। इसके सामने के 4 दांत इंतहाई नोकीले और खतरनाक होते हैं। वैसे तो सब्जी खोर है, लेकिन ये दांत लड़ाई और खतरे के वक्त दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इसके जबड़े इंतहाई मजबूत हैं। इनकी ताकत 1000 PSI होती है, जो शेर से काफी ज्यादा और टाइगर के करीब करीब होती है। गोरिल्ला आमतौर पर घसीला जानवर नहीं, ना ही इसे इंसानों को मारने में दिलचस्पी है। आज तक गोरिल्ला ने किसी इंसान को कत्ल नहीं किया। गोरिल्ला के नफ्सियात समझकर इसके साथ वक्त गुजारा जा सकता है। एक तो इससे 7 मीटर दूर 6-7 लोगों का ग्रोह बनाकर मिला जाए। गोरिल्ला के रास्ते खसूसन मादा का रास्ता न रोका जाए, ऐसे में वो शोर मचाएगी, जिसके नतीजे में डोमिनेंट नर आकर पकड़ लेगा। गोरिल्ला के सामने ऊंचा न बोला जाए, ना ही घूर कर देखा जाए, दोनों बातें इसे लड़ाई पर अकसाती हैं। गोरिल्ला के सामने सीधा खड़ा होने की बजाय झुककर अपना कद छोटा दिखाने की कोशिश करें और कभी भी छाती उसके सामने ना पीटें। सीधा खड़ा होना और छाती पीटना दरअसल गोरिल्ला लड़ाई की शुरुआत का हिस्सा है। ये ऐसा मादा को मुतासर करने के लिए भी करते हैं। गोरिल्ले के दोनों नस्लें तकरीबन मादूमियत के करीब पहुंच चुकी हैं। इंसानों ने इसको हर तरह के तजर्बात में कत्ल किया है। इस वक्त दुनिया में चंद 100 ही गोरिल्ले
باقی ہیں جنہیں بچانے کے لیے تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ گوریلے کی اوسط عمر 35 سے 40 سال ہوتی ہے، جبکہ اس چڑیا گھروں میں یہ 60 سال تک بھی رہ سکتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر پریس